हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई अपने फार्म पर अंडे के प्रोडक्शन के लिए लेयर मुर्गियां पालते हैं, जैसे कि BB380 हो गया, RAR हो गया, ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो गया, ग्राम प्रिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आप अंडों का प्रोडक्शन फ्री रेंज सिस्टम में कर रहे हो, केज सिस्टम से कर रहे हो या फिर डीप लिटर सिस्टम में अपने फार्म पर कर रहे हो, प्रोसेस कोई भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में वैक्सीनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर अपने फार्म पर जब लेयर मुर्गियां पालते हैं अंडों के प्रोडक्शन के लिए, तो वो मुझे कमेंट करके पूछते, व्हाट्सएप पे पूछते, कॉल करके पूछते कि अभिषेक भाई मुझे वैक्सीनेशन शेड्यूल बताइए, हम हमारे फार्म पर अंडे के पर्पज के लिए मुर्गियां पाल रहे हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का जब कभी भी आप अंडों की फार्मिंग करते हो, लेयर मुर्गे अपने फार्म पर पालते हो, तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो आज के वीडियो में आपको टोटली पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि कौन से दिन, कौन से हफ्ते में कौन सी वैक्सीनेशन कौन से प्रोसेस से देनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी लेयर का बिजनेस होता है, ये कोई 1-2 दिन का बिजनेस नहीं होता। जिस तरीके की ब्रायलर आप 40 दिन तक के पालते हो, 42वें दिन में आपके फार्म पर से बिक जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप मीट पर्पज के लिए देसी मुर्गियां पालते हो, डीपी क्रॉस डबल FG 60-70 दिन तक के उनको पालने के बाद वो मुर्गियां आप बेच देते हो। लेकिन अंडों के फार्मिंग के लिए आप कोई भी नस्ल की मुर्गियां जब अपने फार्म पर पालते हो, तो कम से कम उसके पीछे आपको 1.5 साल इन्वेस्ट करना होता है। स्टार्टिंग के 5 महीने सिर्फ आपको मुर्गी अंडा कब देगी उसका ही इंतजार करना होता है, और 5 महीने के बाद 12 महीने तक या फिर 14 महीने तक के आपकी मुर्गी लगातार अंडे देती है। तो इसका मतलब 12 महीने प्लस 6 महीने इज इक्वल टू 1.5 साल टोटली आपको उसके पीछे इन्वेस्ट करना होता है। ऐसे में अंडों की फार्मिंग या फिर लेयर फार्मिंग में बहुत बड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, बहुत लंबा समय उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसे में अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं करते हो, तो इतने लंबे समय तक के अपने मुर्गियों को वायरल बीमारियों से रोकना या फिर दूर रखना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए वक्त रहते वैक्सीन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री PDF ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको PDF फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। PDF ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो, तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री PDF ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए, तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। डे 1 में मैर्स की वैक्सीनेशन हैचरी से ही करके आती है, SB1 प्लस HVT प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद डे 2 में जैसे ही चिक्स आपकी तरफ पहुंच जाता है, IB लाइव MA5 बिग डिपिंग प्रोसेस से इसकी वैक्सीनेशन आपको करानी होती है। तीसरे दिन में आपको मैरेक्स का बूस्टर डोज फिर से आपके खुद के फॉर्म पर लगाना होता है, SB1 प्लस HVT प्रोसेस से। उसके बाद 7वें दिन में आपको ND लासोटा का वैक्सीनेशन कराना होता है, वाटर या फिर आंख में से। ठीक है, उसके बाद 8वें दिन में आपको ND किड की वैक्सीनेशन करानी होती है थ्रू द नेक। ठीक है, उसके बाद 10वें दिन आपको डिबेकिंग कराना होता है चिक्स की। उसके बाद 13वें दिन IBD लाइव आंखों में से आपकी वैक्सीनेशन करानी होती है। उसके बाद जो भी 23वां दिन होता है, उसमें आपको IBD लाइव पानी द्वारा उसकी वैक्सीनेशन करानी होती है। उसके बाद जो भी 6वां हफ्ता होता है, उस दिन आपको फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन जो भी इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से जो भी चिक्स के विंग होते हैं उसमें करानी होती है। उसके बाद 7वें हफ्ते में आपको END की वैक्सीनेशन लगानी होती है, जो भी चिक्स की ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट मसल होती है, वहां पर आपको ये वैक्सीन करानी होती है। उसके बाद 8वें वीक में आपको R2B लाइव की वैक्सीनेशन
ब्रेस्ट मसल में देनी होती है। उसके बाद 9th वीक में आपको कोराइजा का वैक्सीनेशन ब्रेस्ट मसल में देनी होती है। उसके बाद 12th वीक में आपको IB लाइव MA5/IB491 वैक्सीनेशन वाटर थ्रू देनी होती है। उसके बाद 15वें हफ्ते में आपको फॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन विंग में इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से देनी होती है। उसके बाद 16वें हफ्ते में आपको डिबेकिंग करानी होती है जिसकी। उसके बाद 17वें वीक में आपको कोराइजा की वैक्सीनेशन ब्रेस्ट मसल्स में देना होता है। उसके बाद 18वें वीक में आपको IB लाइव MA5 की वैक्सीनेशन IB की वैक्सीनेशन पानी द्वारा देनी होती है। उसके बाद 20वें हफ्ते में आपको IB निफ्रो नाम की जो भी वैक्सीनेशन आती है वो वैक्सीनेशन किड नामक होती है, उसको आपको ब्रेस्ट मसल में देनी होती है। उसके बाद 21st वीक में मतलब कि 21वें हफ्ते में आपको एनडी किड की वैक्सीनेशन ब्रेस्ट मसल में देनी होती है। उसके बाद 22वें हफ्ते में आपको I2B लाइव की वैक्सीनेशन ब्रेस्ट मसल में देनी होती है। उसके बाद 45 वीक मतलब कि 45वें वीक में एनडी किड की वैक्सीनेशन ब्रेस्ट मसल में देनी होती है। उसके बाद 36, 46 और 56 वीक में लासोटा का बूस्टर डोज पानी में से देना होता है। ठीक है, मैं एक ही सेलेक्ट करूंगा कि जितने भी वैक्सीनेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया एक आप कागज पे लिख लो और उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल अगर आपको करना है तो उसके लिए आपके लोकल वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क कीजिए।